द अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। मिंबरी खिताबत पर तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम फ़ाज़िलान इस्लाम वफ़ाज़ कराम इमाम मसाजिद ख़ुसूसियत के साथ सैयदुस सादात अशरफुस सादात शहज़ादे गौसे आज़म शाह जीला हज़रतुल अल्लाम सैयदना अब्दुल क़ादिर जीलानी उर्फ़ जीलानी मियाँ क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ तशरीफ़ और निकलेंगे और काज़ी महाराष्ट्र व मुंबई मुफ्ती वक्त हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अशरफ रज़ा साहब क़िबला और कादरी गली में तशरीफ़ फरमा सुन्नी खुश अक़ीदा मुसलमानों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलन नार अला सय्यदिनल खलील बरदम व सलामा व अस्मअ सय्यदनल कलीम अला तूरी सीना वहयन व कलामा व कशफ़ अद्दुर्र अन सय्यदिना अय्यूब बअदमा अअयून बिही मरदम व सिक़ामा वरद्दल बसर इला सय्यदिना याक़ूब इज़ जाअहुल बशीर व अलम्म बिही आलामा व मन लक़ा लिसय्यदिना सुलैमान रीहन व जिन्नन व इंसन व गमामा व क़र्रबल हबीब सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतल मिअराज फ़काना क़ाबा क़ौसैनि औ अदना इअज़ाज़न व इकरामा वस्तफ़ा सिबतैहिल करीमैन सईदैन शहीदैन सय्यदा शुब्बाब अहलिल जन्नति लहुमा इअज़ाज़न व इकरामा अलैहि व अलैहिम सलातन व सलामा वजअलल जन्नत लिल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन ऐ लिस्सुन्निय्यीन मुस्तक़र्रन व मक़ामा वजअलन नार लिल काफ़िरीन वल मुशरिकीन वल वहाबिय्यीन वन नजदिय्यीन वर राफ़िदिय्यीन अज़ाबन व ग़रामा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला सय्यदुना अल जीलानी बिल बगदादी क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु क़ुतबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबील अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। वाह क्या मर्तबा ए गौस ए बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा।
और तो हुसैनी हसनी मुहियुद्दीन क्यों न हो, ऐ खिज्र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा, और तुझ से दर, दर से सग, और सग से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रही पट्टा तेरा। हज़रात मोहतरम, आज फिर एक मर्तबा कादरी गली में मेला लगा हुआ है, और बैठ जाए और सुकून बैठे। कादरी गली में आज फिर जो है बड़े पीर के नाम पर दीवानों का, कादरियों का मेला लगा हुआ है। और एक जुमला मुफ्ती अहले बैत की नज़र कर रहा हूँ। ऐसा महसूस हो रहा था कि ये बम्बई का छोटा बगदाद है, ये बम्बई का छोटा बगदाद है। एक गुजरात में भी है, निस्बत वाले हैं, निस्बतों के मुतलाशी हैं, निस्बतों को ढूंढते हैं। माकान अली कीमतुल मालम यक़ा बैई अंतश्तरैत फसिरतु गालियत समनी, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था या रसूल अल्लाह, आपने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। शायरे बरेली, शायरे बरेली के कलाम से हम महजूज हो रहे थे। बड़ा रूहानी कैफ तारी है महफिल पर। हुजूर सैयद साहब क़िबला की सरपरस्ती और क़ियादत, अल्लाह इसे सलामत रखे, नज़र बद से महफूज रखे। मुआसरीन में कभी कुछ मामला ज़रूर रहते हैं, लेकिन इमाम अहले सुन्नत का ये मुज़्दा और पैगाम भी है, इसे समझना चाहिए। अल्लाह सबों को अक्ले सलीम अता फरमाए। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हाज़री देने के लिए मैं भी रूबरू हूँ, एक पैगाम देकर गुज़रना चाहूँगा। आइए अक़ीदतों के साथ, मोहब्बतों के साथ ताजदार कायनात की बारगाह में सरकार के कदमों पर फिर एक मरतबा दुरूद व सलाम की सौगातें पेश करें। थोड़ी देर के लिए रूबरू हूँ, इंशाअल्लाह उसके बाद जो है अगली कार्रवाई भी कि आज माशाअल्लाह इस स्टेज पर, इस बरकत वाले स्टेज पर, जहाँ वारिसाने उलूमे नबुव्वत भी जलवाबार हैं और सादात कराम का काफ़िला भी हैं, फ़िक़्ह व इफ्ता के माहिरीन भी हैं, और फ़साहत और बलागत और अदब के शनावर भी हैं। उलमा और फ़ज़ला की ये महफ़िल, जिनके बारे में बजा तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये जहाँ बराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते, एक वक़ार कायम हो जाता है, एक वज़न जो है कायम हो जाता है। कसीदा गौसिया शरीफ में सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने एक सफ़र के हवाले से फरमा रहे हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। दुनिया सफ़र की जगह है, हर कोई मुसाफिर है। सफ़र की कई किस्में होती हैं। बड़े पीर रोशन ज़मीर अपने एक सफ़र के हवाले से फरमा रहे हैं, कि मैं पढ़ता रहा, इल्म हासिल करता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे गौसियत कुबरा का मकाम अता फरमा दिया।
आमतौर पर पढ़ने का, इल्म हासिल करने का एक जो फितरी तरीका है, बच्चा दुनिया में आता है, बोलने लगता है, उस्ताद के पास किसी आलिम दीन, हाफिज या किसी सैयदजादे की बारगाह में रस्म बिस्मिल्लाह खानी के लिए ले जाया जाता है। आगाज होता है यहीं से तालीम का। स्कूल कॉलेज में, नर्सरी, विलादत और विलादत के बाद फिर तालीम की मंजिल। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े पीर रोशन ज़मीर का ये जो शेर है, क़ुव्वत हाफ़िज़ा जिसका कमज़ोर है, और जो आलिम दीन भी इल्म की बरकतें चाहता है, इल्म के कुछ दरीचे सबके लिए नहीं खुलते हैं, वह ऐसों के लिए खुलते हैं। मैंने देखा है सैयद साहब क़िबला को, जिस मौजू पर गुफ्तगू हो सैर हासिल गुफ्तगू कर लेते हैं, दलाइल भी हैं, गहराई भी है, क़ुव्वत मुताला भी है, तहकीक भी है। तालीम और एजुकेशन के अपने मेयार ज़माने के हिसाब से, दौर के हिसाब से, बड़े पीर रोशन ज़मीर अपनी तालीम के हवाले से दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, पांचवीं सदी हिजरी में रसूलुल्लाह की शहजादी अपने शहजादे को, उस्ताद को मदऊ किया जाता है। बिस्मिल्लाह खानी की रस्म होनी है। दरसगाह देखें, ये दरस्तुल इल्म, इसे मैं समझा रहा हूं। दरसगाह में पहला दिन है, बरिवायत उम्र 5 साल की है, बिस्मिल्लाह खानी है, उम्र बरिवायत 5 साल की है, और मकतब कहिए या अंजुमन कहिए, यह पहला दिन है। उस्ताद ने पढ़ाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मगर अगले ही लम्हे सूरे फातिहा सुना दी, और ऐसी जैसे कुर्रा सुनाते, मखारिज, एक कारी जिस तरह से कुरान पढ़ता है, इस तरह से आपने पूरी सूरे फातिहा। मामला रुक जाना चाहिए था, बस थोड़ी देर के लिए तवज्जो दे। पहला पारा सुना दिया, अलिफ लाम मीम। दूसरा पारा सयक़ूलुस सुफ़हाउ, पूरा सुना दिया। तीसरा पारा सुना दिया, लन तनालुल बिर्र, चौथा पारा सुना दिया। यके बाद दीगरे, आज पहला दिन है दरसगाह का, मकतब का पहला दिन है। बाबा थोड़ी देर ध्यान देना, फिर वक्त कम है, तवज्जो चाहता हूं। आप हजरात को अगर खामोश नहीं रहना है तो यहाँ से हट जाइए। एक दूसरे के लिए दूसरे इधर उधर मत देखें, सिर्फ खामोश रहें, कोई किसी को खामोश ना करे। कुरान मजीद के मुसलसल 18 पारे सुना दिए। उस्ताज अंगुश्त बदंदा है, हैरत ज़दा है। मामला क्या है, मुअम्मा क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा,
मैंने पहले ही बताया है कि इल्म के कुछ दरवाजे, कुछ ऐसे खवास होते हैं कि उन्हीं के लिए मिनल्लाह खोले जाते हैं। कोई इमाम शाफई से पूछ ले, किसी ने ताना दिया था कि सैयदा नफीसा मिस्रिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में वक्त का इतना बड़ा मुज्तहिद, इतना बड़ा इमाम का रसूलुल्लाह की शहजादी है, तुम्हें क्या खबर? अठारह पारे मुकम्मल आपने सुना दिए। उस्ताद हैरत ज़दा हैं। बिस्मिल्लाह खानी की रस्म, बिस्मिल्लाह शरीफ, ये उस्ताद का अदब था कि आपने पढ़ लिया। लेकिन उसके बाद आपने जो 18 पारे सुनाए हैं, ऐसे 18 पारों की जरा इस्तिलाह में 18 पारों की बैठक सुना दी। इस उम्र में ये एजाज देखें बड़े पीर रोशन जमीर का। अरे दुनिया ऐसे ही गौस गौस के पीछे नहीं भाग रही है, या गौस अल मदद के नारे दुनिया में ऐसे नहीं लग रहे हैं। घोड़ा और गधा ये जानवरों में भी है के बराबर नहीं होता है, इंसानों में भी। 18 पारों की बैठक आपने महफिल में, उसी बैठक में आपने उस्ताद को सुना दी है। उस्ताद हैरत ज़दा हैं, सुनते जा रहे हैं, और तिलावत का अंदाज, उसलूब, अल्लाह अकबर। कुरान मजीद का एक बेहतरीन मुजव्विद और बेहतरीन कारी जिस तरह से मखारिज के साथ, सिहत अल्फाज के साथ, इख्फा की भी रियायत है, गुन्ना की भी रियायत है, कवायद तजवीद की रियायत है, मुकम्मल रियायत के साथ आपने 18 पारे की बैठक सुनाई है। उस्ताद ने पूछा ये कहां से? चूंकि उन्हें खबर ये थी, उन्हें इत्तला ये थी कि बिस्मिल्लाह शरीफ की, अब जाहिर सी बात है। उस्ताद ने अब पलट कर पूछा, अच्छा वो हैरत ज़दा तो जरूर हुए, लेकिन उन्हें यह यकीन होगा कि यहां कुछ भी हो सकता है, अशराफ का घराना है, हुसैनी और हसनी शहजादा है, यहां कोई चीज। अलबत्ता पूछा जरूर कि शहजादे, ऐ सैयदजादे, कुरान मजीद के 18 पारे, वो भी बैठक, 5 साल की उम्र। अरे इस पूरी महफिल में नहीं, मैं चैलेंज करता हूं, अरे पूरी दुनिया में इस मामले में भी मेरे गौस का सानी दिखा दे। मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक आला हजरत ने ऐसे नहीं फरमाया, सर भला क्या जाने कोई कैसा है तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। पूरे 18 पारे पूछा कहां से? आप फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, जवाब देते हैं कि तालीम कहां होती बाबा? दुनिया में आने के बाद। फितरत क्या है? और कोई पढ़ता कब? आप पूछे उलमा से, यहां पर कहां पढ़े दुनिया में? आप कोई बताएं कहां पढ़े दुनिया में तशरीफ लाने के बाद? सुने सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या जवाब देते हैं। इरशाद फरमाते हैं कि उस्ताद मोहतरम, मेरी मां सैयदा फातिमा बिन्ते ज़हरा पाक कुरान के 18 पारों की हाफिजा है। रोजाना मामूल था कि कुरान मजीद के 18 पारे 24 घंटों में खत्म किया करती थी। अब्दुल कादिर जीलानी ने अपने मां की शिकम में 18 पारों को हिफ्ज कर लिया है। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। हाथों में कड़े पहनने से और उंगलियों में 10-10 अंगूठियां पहनने से कोई शेख और पीर नहीं बन जाता। गले में मालाएं पहनने से, मौलाई मौलाई कहलवाने से, नारे लगवाने से कोई शेख और पीर नहीं बन जाता। सुने गौसे आजम बुनियादी शर्त अपने कसीदे खमरिया, कसीदा गौसिया में फरमाते हैं,
तरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, इल्म हासिल करता रहा। और गौसे आजम आप देखें कि दुनिया में जितने आमतौर पर जो बच्चे पैदा होते हैं, दुनिया में आने के बाद उनकी तालीम का सिलसिला तालीम का आगाज होता है, लेकिन मेरे गौस की तालीम सिलसिला आगाज कहां से हुआ? शिकमे मादर से। मुसलसल 9 साल तक आपने इल्म दीन हासिल किया और अपने दौर के अकाबिर उलमा, बड़े बड़े नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती महाराष्ट्र, नबीरे हुजूर सदरुश शरिया, नारे तकबीर, हुजूर मुफ्ती महमूद अख्तर साहब किबला, चलूं या बंद कर दूं? टाइम कैसे मिजाज? माशाअल्लाह मुफ्ती महाराष्ट्र की भी तशरीफ आवरी हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त करीब हुआ जाता है, अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आप देखें कि ताजदार कायनात अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने की सरजमीन पर मदीने को इस्लाम की जब पहली रियासत बनाया, तो सबसे पहले जहां पर आपने मस्जिद नबवी में मुसल्ला, इबादत का मुसल्ला जहां पर समझा आपने बिछवाया, उसी मस्जिद नबवी में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, जिस यूनिवर्सिटी को असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। ताजदार कायनात पढ़ा रहे हैं, पढ़ने वाले कौन है? सहाबा हैं। हजरत अबू बकर ने इल्म हासिल किया, हजरत उमर ने इल्म हासिल किया, उस्मान गनी ने इल्म हासिल किया, मौला अली ने इल्म हासिल किया, हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने इल्म हासिल किया, हजरत उबादा ने इल्म हासिल किया, हजरत ज़ैद ने इल्म हासिल किया, सहाबा ने इल्म किया, नबी के शहजादे इमाम हसन ने इल्म हासिल किया, इमाम हुसैन ने इल्म हासिल किया। दौर आगे बढ़ा, सहाबा ने अपने इल्म को मुंतकिल किया आफाक में, शर्क में, गर्ब में, मगरिब में, शुमाल में, जहां सहाबा फैलते गए, सहाबा फैलते गए, इल्म को फैलाते गए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कूफा की सरजमीन पर हजरत इमाम हसन मुश्तबा जब दरसे हदीस दिया करते थे तो हजारों का मजमा ठांटे मारता समंदर, जैसे आज आप देख रहे हैं। इमाम हुसैन का भी यही मामला। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अमानत सहाबा ने ली, अहले बैत ने ली, जो विरासत ली, वो इल्म की विरासत है। वो कौन सी विरासत? इल्म की विरासत है। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मन तज़हदा बिग़ैरि इल्मिन फ़क़द तज़ंदका। अगर इल्म दीन, आजकल बाबा पीरों का क्या हो गया? बाबा कड़े, उंगलियां, दफ, कवालियां, इस तरह से महफिलें सजाने वालों को आलिम दीन या नबी का नायब नहीं कहा जाता है। अरे उसे तो कव्वाल कहा जाता है, उसे कव्वाल कहा जाता है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो तालीमी सफर है 9 साल पर मुश्तमिल है। आपने 9 साल तक बगदाद मुअल्ला में, मदरसा निजामिया में, निजामुल मुल्क तूसी जिसने निजामिया की बुनियाद रखी थी, हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैह उस मदरसे में पढ़ाया करते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप देखें कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने इल्म लदुन्नी अता फरमाया है, लेकिन असबाब को आपने भी तर्क नहीं फरमाया है। आप मादरजाद वली हैं, लेकिन आप मुजाहिदा फरमा रहे हैं, आप रियाजत भी कर रहे हैं, और ऐसी रियाजत कि सरकार गौसे आजम खुद फरमाते, मुसलसल 33 साल तालीमी सफर को लेकर 25 साल तक आपने बगदाद के जंगलों में, कहते ऐसे मुजाहिदों और ऐसी
रियाजतों से अब्दुल कादिर को रब तबारक व तआला ने गुजारा है और कामयाबी अता फरमाई है कि कोई आम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ तक के जब 33 साल जिंदगी के मुकम्मल हो जाते हैं, अब अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, अब्दुल कादिर इनकलाब का वक्त आ चुका है, अब सहरा नशीनी छोड़ दो और बगदाद में दाखिल हो जाओ। पहली मुलाकात, तफसील में नहीं जाऊंगा, बारहा आपने सुना होगा, बड़े पीर रोशन ज़मीर अपने खुतबात की महफिलों को सजाते, जैसे आपके खिताबात बगदाद में अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त काफ़ी हो चुका है, बस हाज़री मकसूद थी। सरकार गौसे पाक अपनी बारगाह में इस हाज़री को कबूल फरमाएं और तोशे आखिरत बनाएं, हम सबों के लिए, आप सबों के लिए। मैं जिलानी मिशन को और जिलानी मिशन की जो सरपरस्ती फरमा रहे हैं मखदूमुल उलमा सैयदुस सादात मखदूम गिरामी हज़रत जिलानी मियाँ को कलमात तशक्कुर उनकी बारगाह में मैं पेश करता हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं कि सिर्फ मुंबई की सरजमीन पर नहीं, आपने पेशरव खुतबा से और नाज़िम इजलास से आपने समाअत फरमाया कि जिलानी मिशन की आवाज़ ये अब सिर्फ मुंबई की आवाज़ नहीं और ये सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जिलानी मिशन की आवाज पहुंच चुकी है, पहुंच रही है और ये सिलसिला ता क़ियामे क़यामत चलता रहेगा। और जिलानी मिशन है क्या? मसलके आला हजरत का दूसरा नाम जिलानी मिशन है। इसलिए ये ध्यान में रखना, जो फैजान आला हजरत को कि सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शमे फिरोजा वमा लैला। ये किताब जो मेरे हाथों में है, हज़रत ने अता फरमाई है, जिसका इजरा माशाअल्लाह स्टेज से होने जा रहा है। हर साल ये बॉम्बे की सरजमीन पर ये एक मुनफरिद स्टेज हो गया है। तकरीरें करना, खिताब करना बहुत आसान काम है, लेकिन जिनको ख़बर है कलम से, कागज़ व कलम से, किरतास व कलम से जिनका ताल्लुक़ है, वो जानते हैं कि ये काम कोई मामूली काम नहीं, ये गैर मामूली काम है। और इमाम अहले सुन्नत ने, हमारे अकाबिर ने इस पर बहुत तवज्जो दी है। हर साल माशाअल्लाह मैं यहाँ हाजिर होता हूँ हज़रत के हुक्म के तहत, तो दर्जनों किताबों का माशाअल्लाह इजरा होता है और मुसलसल पाबंदी के साथ, और कोई छोटे मोटे रिसाले नहीं, ऐसे 10-12 पेज के किताबें, और वो किताबें जो वक्त की ज़रूरत भी होते हैं, उन्हीं किताबों को जो है यहाँ से शाये किया जाता है। इस वक्त जो है फितने ये मौलाइयों का देख रहे हैं, ये इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ादिल बरेलवी के हवाशी के साथ पहली मरतबा यह किताब मंजर आम पर आ रही है। किताब का नाम है रसाइले नूरिया बरफ़िरक़े तफ़ज़ीलिया, रसाइले नूरिया बरफ़िरक़े तफ़ज़ीलिया। तखरीज की जिम्मेदारी अबू मोहम्मद सज्जाद अहमद मदनी साहब ने इसको अदा किया है और तरतीब जो दी है फैसल खान रिजवी साहब ने। किताब का जो है नाम जो है दलीलुल यकीन मिन कलमातिल आरिफीन, सिराजुस सालिकीन नूरिल आरिफीन, हुजूर अबुल हुसैन नूरी मारवी रहमतुल्लाहि अलैहि की ये किताब है। और फिर उसी के साथ जो है रिसाला सवालो जवाब, ये भी नूरी मियाँ रहमतुल्लाहि अलैहि का जो है इसमें जम किया गया है। और उसके साथ तीसरी जो किताब इसके साथ जो जम की गई है, तंबीहुल अशरार अल मुफ्तरीन अलल इख्तियार, तरतीब काजी गुलाम शब्बर कादरी, खजाइने बरकातिया है ना, और तरतीब जो दी है काजी गुलाम शब्बर कादरी साहब ने। और जिलानी मिशन से इस किताब की माशाअल्लाह इशाअत होने जा रही है। इसके अलावा कितनी ये ज़बरदस्त किताब है हज़रत नूरी मियाँ रहमतुल्लाहि अलैह की, आप मुलाहिज़ा फरमाएं, 3 किताबों को एक साथ जम किया गया है। और इस वक्त जो फितने उठे हैं उनका दंदान शिकन ये क्या है, जवाब है। उसके बाद जो है ताजुल उलमा के बड़े भाई गुलाम
हजरत गुलाम मुहियुद्दीन फ़कीर आलम कादरी बरकाती आले अहमदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब तुर्दुल मुब्तदईन अन मजालिसिल मुस्लिमीन, तखरीज जो है मौलाना शादाब अमजदी आज़मी साहब ने जो है इसके फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। माशाअल्लाह जिलानी मिशन से भी इस किताब का जो है इजरा होने जा रहा है। देखें कितनी नादिर और नायाब किताबें हैं। मैं गालिबन समझता हूँ बेहतरीन उलमा स्टेज पर ऐसे जलवाबार होंगे कि इन किताबों की आज ज़ियारत तो दरकिनार, अब तो चूँकि किताबें नायाब हो चुकी हैं, अब ये कि वापस उन किताबों को मनसे शहूद पर लाया जा रहा है, ये जिलानी मिशन का एक मुनफरिदुल मिसाल जो है कारनामा है। अल्लाह खिदमात को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आप दुआ करें कि उसके साथ ही अहले बैत अतहार के हवाले से सीरत अइम्मा अहले बैत इमाम इब्ने तूलून हनफी की निहायत अहम तसनीफ़ है। ये बहुत मशहूर किताब है, बहुत ही मशहूर और मारूफ किताब है। कलमकार हनफी मज़हब के और आशिक अहले बैत है। उन्होंने बनामे अहले बैत के 12 इमाम, ये किताब इमाम शमसुद्दीन मोहम्मद इब्ने तूलून दिमिश्की हनफी की हैं और माशाअल्लाह उस्ताजुल असातिज़ा मोहम्मद नसीर अहमद नूरी साहब ने इसका तर्जुमा हिंदुस्तान की सरजमीन से ये किताब जो है पहली मरतबा छपनी जा रही है। और चूँकि माखज़ बड़ा मोतमद और मुस्तनद है, तो ये देखें अहले बैत के जो 12 इमाम हैं, अहले बैत के इमामों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए ईरान जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहले सुन्नत ने और इमाम अहले सुन्नत के ग़ुलामों ने हमें सब कुछ अता कर दिया है। और ये इसका हो गया अच्छा ऐलान हो गया इसका जी। दर्जनों किताबें माशाअल्लाह नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है। इसी तरह से देखें कि उन्हीं की किताब ये हजरत अल्लामा व मौलाना हाफिज़ व कारी गुलाम मुहियुद्दीन फ़कीर आलम कादरी हुजूर नूरी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के जो शागिर्द भी हैं और आपके मुरीद ख़ास भी हैं, मुबाहिसे इमामत ये भी वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। जिलानी मिशन से इस वक्त जो फितना ज़ोरों में उठा हुआ है माशाअल्लाह, ये देखें जिलानी मिशन से ये होते हैं रसूलुल्लाह के शहजादे, ये होते हैं रसूलुल्लाह के शहजादे और बड़े पीर के शहजादे। वरना आज तो कितने कादरी जो हैं राफजियों की गोद में जाके बैठ गए बाबा। और हैरत की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सियादत का पूरी दुनिया में अगर किसी ने इनकार किया है तो वो 2 तबके हैं, 2 जमातें हैं, एक यहूदी और एक राफजी। सरकार गौसे आजम की अजमत तो दरकिनार, बड़े पीर को भी सैयद मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हिंदुस्तान के वो कादरी मुआदल्ला जो मौलाइयत के धोखे में अहले बैत के की मोहब्बत के नशे में ईरानी चाय का नशा कर बैठे हैं, अरे वो तो तुम्हारे जद्दे करीम को सैयद भी मानने के लिए तैयार नहीं। ये वक्त की ज़रूरतें हैं माशाअल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त किताबें। इसी तरह से हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के रिसाले तोहफतुस सूफिया का आम फहम तर्जुमा नसीहतुल गौसिया फी तोहफतिस सूफिया मा बिंदे सूदमंद, ज़बरदस्त किताब है। और ये हजरत अबू साले मुफ्ती फैज़ मोहम्मद ओवैसी साहब ने जो इसे तरतीब दिया है, ये किताब भी भाई बड़ों का कलाम का इमाम होता है। अल्लाह ताला इन बड़ों के रूहानी फैज़ व बरक़ात से हम तमामों को माला माल फरमाए। इसी तरह से तंबीहुल गफूल अन इल्म गैबिर रसूल, गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से अल्लामा उबैदुल्लाह हनफी बदायूनी की किताब। साथ ही में रद्दे फतवा वक़ूए किद्ब, रद्दे फतवा वक़ूए किद्ब इसी के साथ। और ये वो किताब है जिस किताब में इमाम अहले सुन्नत आला हजरत हक़्क़ी रिफ़ात मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी मुहद्दिस बरेलवी की तस्दीक भी मौजूद है। आपके मुसद्दक़ा कलमात भी इस किताब में मरकूम है। अब जाहिर सी बात है जब आला हजरत की किसी तहरीर पर मोहर लग जाएगी तो उसकी अजमत तो फिर क्या कहने। साथ ही साथ में आप मुलाहिदा फरमाएं कि कैसी नादिर किताबें, कुछ किताबें तो मेरे भी इल्म में अभी बिल्कुल फिलबदी आ रही हैं, तो सैयद साहब का मुताला देखें और नज़र देखें आपकी।
हाँ अच्छा, अब देखें कि ये एक किताब जिसका इजरा और भी होने जा रहा है, खुतबाते सदारत, खुतबाते सदारत, अल्लामा अबुल महामिद सैयद मोहम्मद अशरफी जीलानी की छौचवी हुजूर मुहद्दिसे आज़म हिंद, हुजूर मुहद्दिसे आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर बड़े ही फसीह और बलीग 7 खुतबे इरशाद फरमाए थे, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के हवाले से भी और दीगर और सुन्नी जमीयतुल उलमा के हवाले से बेबाक हजरत मुहद्दिस आज़म हिंद की तर्जुमानी है। आपने समझाया है कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा क्या है और सुन्नी तबलीगी मिशन, सुन्नी तबलीगी सुन्नी जमीयतुल उलमा के हवाले से, और आपके नादिर जो है अफकार और आपकी बेबाक तर्जुमानी मसलक के हवाले से ये बहुत जबरदस्त किताब है, उसका भी आज स्टेज से इजरा होने जा रहा है। रसूलुल्लाह के शहजादे हैं, मसलक के हवाले से मुहद्दिस आज़म हिंद को जरूर पढ़िएगा आप। और ऐसे ही रसूल गिरामी बाबकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले, मुसलमानों के मामू हजरत अमीर मुआविया, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इफादाते रज़विया से माखूज, इफादाते रज़विया से माखूज और फ़ज़ाइल व मनाक़िब का बयान, किताब का जो है नाम है अल इफ़ादातुर रज़विया फ़ी मदही मुआविया, हजरत मुआविया की शान, ये उसका उर्दू नाम है, हजरत मुआविया की शान। मुअल्लिफ हैं हामिद अली MAPHD जीलानी मिशन से, माशाअल्लाह इस किताब का भी इजरा होने जा रहा है। और ये कितनी बड़ी बात है, ये हिंदुस्तान के हर सैयद को जिलानी मिशन से इस स्टेज से दर्स लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए, इबरत हासिल करनी चाहिए कि जब भी सहाबा पर हमला हो सादात पहली सफ में आए, और जब सादात पर हमला हो तो उलमा, ये मिजाज है बारगाह रिसालत के परवरदों का। अल्लाह तबारक व तआला खिदमात को कबूल फरमाए। ये सारी किताबें माशाअल्लाह ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, और ये आला हजरत का उसलूब भी यही था बाबा, हमारे बुजुर्गों का तरीका यही था कि जो फितना उठा सरकूबी के लिए कलम उठाया, जो फितना उठा तकरीर की। तो ये जिलानी मिशन की हुजूर सैयद साहब किबला की कितनी गहरी नज़र है। और आप देखें कि इस वक्त जो फितने, और किताबें तो ऐसी नायाब हैं कि अवाम तो अवाम, खवास भी अगर उस किताब को पढ़ेंगे तो दाद दिए बगैर नहीं रहेंगे। और ये काम, सारा काम मसलके आला हजरत के परचम तले हो रहा है ना। अल्लाह ताला नजर बद से, हासिदीन से महफूज फरमाए। वैसे बड़े पीर का फैजान तो जारी है बाबा, जब बड़े पीर गैरों को नहीं छोड़ते हैं तो अपने शहजादे को कैसे छोड़ेंगे बाबा, है ना। तो ये आला हजरत का ये जो काम है, ये मिशन, आला हजरत ने बरेली की सरजमीन पर आपने दौरे के लिए अपने शहजादे मुफ्ती आजम और मुफ्ती आलम को कुर्बान कर दिया। मुफ्ती आजम ने गली गली घूमकर मसलके आला हजरत के मिशन को आपने पहुंचाया। आला हजरत कलम चलाते रहे, और हम शबी है मुफ्ती, हम शबी है गौसे आजम, मुफ्ती आजम अपनी करामतें दिखाते रहे और लोगों को सुन्नियत से जोड़ते रहे बाबा। मौलाना महराज अली, मुफ्ती महराज अली मरकजी साहब कहाँ हैं? आए हैं? मुफ्ती महराज अली मरकजी साहब मौजूद नहीं है। इसी तरह से और एक किताब मुफ्ती महराज अली मरकजी, अभी 2-4 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी। ज़ौक़ रखते हैं किताब व कलम का। अल्लाह मज़िद फज़िद हज़रत अमीर मुआविया सादात की नज़र में, हज़रत अमीर मुआविया, अरे बाबा ये मौलाई आजकल के जिनको ईरानी चाय का नशा हो गया बाबा, आप समझ रहे हैं, सैयदों में, सादात में और अहले बैत में कुश्ती लड़ा रहे हैं बाबा, क्या कर रहे हैं। तो ये बड़ा बेहतरीन मौजू और उन्वान है, हजरत अमीर मुआविया सादात की नजर में गौसे आजम क्या फरमाते हैं, हजरत अहमद रिफाई क्या फरमाते हैं, सरकार गरीब नवाज क्या फरमाते हैं, किसके बारे में, अमीर मुआविया के बारे में। अगर पढ़ना है इस किताब को घर घर ले जाओ और तकसीम करो। आज के ईरानी सैयदों को मत देखना,